आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। आने वाली दहाइयों के लिए साजगार तवानाई के माहौल को यकीनी बनाना भारत के अहम सफारती मकासद में शामिल, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों तवी फिल्म उत्सव का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में फिल्म साजी के साजगार माहौल पर किया इत्मीनान का इजहार। गुंड गांदरबल में सड़क एक दिलदोज हादसे में 4 अफराद अज़जान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दुख का इजहार। और जम्मू कश्मीर को हुक्मरानी और तरक्की पसंदाना इक़दामात में मिसाली कारकर्दगी के अतराफ में डायमंड स्टेट्स अवार्ड हासिल। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि आने वाली दहाइयों के लिए साजगार तवानाई का माहौल यकीनी बनाना भारत के अहम सफारती मकासद में से एक है। मुंबई में एक मीडिया इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत के तौर पर तवानाई के वसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नज़रिया मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी भी है। उन्होंने कहा कि भारत उन चंद ममालिक में शामिल हैं जो रूस और यूक्रेन, इसराइल और ईरान और ब्रिक्स और कार्ड मुल्कों के साथ एक साथ काम कर सकता है। To ensure that we have a favorable energy environment for coming decades is understandably one of our key diplomatic objectives. Beyond fossil fuels, it extends to developing and deploying renewables on a large scale, as well as exploring the potential of small modular reactors. The world of AI and the world of EV are going to generate much higher energy demands on top of the natural needs of greater prosperity. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में तवी फिल्म उत्सव का इफ्तिताह किया, जिसकी बदौलत मकामी नौजवान अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा कर सकें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में आई तरक्की की बदौलत मकामी फिल्म बनाने वालों को काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सिनेमा तालीम के लिए न सिर्फ एक मौसर ज़रिया है बल्कि समाजी तब्दीली के लिए एक ताकतवर फ़ैल है। सिनेमा एजुकेशन का एक प्रभावशाली माध्यम है और सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली कारक भी है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारे लोकल टैलेंट्स और फिल्म से जुड़े प्रोफेशनल्स मनोरंजन और सामाजिक सरोकार के बीच एक संतुलन बनाकर सदैव रखें और समाज के हित के लिए इस शक्तिशाली माध्यम का और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मैं समझता हूं कि मनोरंजन और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच का संतुलन आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और मेरा आग्रह होगा कि लघु फिल्मों से जुड़े सभी फिल्म मेकर्स इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि उनकी फिल्में सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई हों तथा उनका लक्ष्य लोगों को जागरूक करके अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना भी हो। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कौम के बहादुर जवानों से तहरीक हासिल करें। शहीदी दिवस के सिलसिले में कोटवा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और इस खित्ते को मनशियात जैसी बिदात से पाक बनाने में नौजवान अहम रोल अदा कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू को आज नई दिल्ली में डायमंड स्टेट्स समिट 2025 के फाइनल में डायमंड स्टेट्स अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की हुक्मरानी, तरक्की पसंदाना इक़दामात में मिसाली कारकर्दगी के अतराफ में पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने एजाज़ पाने पर शुक्रिया अदा करते हुए ये अवार्ड जम्मू कश्मीर के अवाम और इंतज़ामिया की इज्तिमाई कोशिशों को वक्फ किया। उन्होंने अमन, खुशहाली और तरक्की के दौर के आगाज़ में मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में हुए जानी नुकसान पर रंजो-गम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी ताज़ियती पैगाम में कहा कि उन्हें इस हादसे से काफ़ी दुख पहुंचा है। उन्होंने सोगवार कुंभों से ताज़ियत का इजहार किया और हादसे में ज़ख्मी हुए अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि हुकाम हादसे से मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद मुहैया कर रही है।
जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि गांधरबल जिले के गोंड कंगन इलाके में आज एक दिल दो सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 19 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा एक मुसाफिर बस और टोयोटा इटॉस के आपस में टकराने के नतीजे में पेश आया, जिसके नतीजे में 3 सैयाह और कार का ड्राइवर हलाक हुए। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया कि आज जान हुए 3 सैयाहों का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स से अगर बचना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो उनको ध्येयवादी बनाइए, कुछ करने के इरादे वाले बनाइए, सपने देखने वाले बनाइए। बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है, आप ये जरूर कीजिए। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी की एक ब्रॉडकास्टर और कलमकार सईद शकील शान से बात की तो उन्होंने कहा, मनशियात की वबा को रोकने के लिए हुकूमत, तालीमी इदारे, समाजी तंजीमें और खानदानों को मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। कवानीन का निफाज, आगाही मुहिम्मात, सेहत की खिदमत और कम्युनिटी की शमूलियत के जरिए ही इस मसले का मुअस्सर हल मुमकिन है। मनशियात की तरसील को रोकने के लिए हुकूमत को सख्त इकदाम उठाने होंगे और माशरती सतह पर भी लोगों को मनशियात के नुकसानात के बारे में शऊर दिलाना होगा, ताकि हम यकीन से कह सकें कि हमारा आने वाला कल महफूज हो और जिम्मेदार हाथों में हो। जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कामयाब अमलावरी जारी है। इस मिशन के तहत दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत तमाम कामों को मियादबंद मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि देही इलाकों में सफाई सुथराई और पाकीज़गी के अमल को तकवीत बख्शी जा सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर रूरल सैनिटेशन की डायरेक्टर जनरल अनु मल्होत्रा ने मिशन के ताल्लुक से अपने तासुरात का यूं इजहार किया। स्वच्छ भारत मिशन का जो हमारा प्लान बना है वो 350 करोड़ तक का पूरा स्वच्छ भारत मिशन का प्लान है, जिसमें नए IHHS जो नई फैमिलीज वगैरह बनती हैं उनमें बनाने के लिए हमने 30,000 का टारगेट रखा है। रेट्रोफिटिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिट्स हैं उसका भी टारगेट अलग से रखा है। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस हमने कोई 3,000 के करीब रखे हैं, जितने भी मार्केट एरियाज को हम कवर करना चाहते हैं, मंदिरों को, मस्जिदों को, जितने भी कम्युनिटी एसेट्स है जहाँ पे बहुत सारे फुटफॉल होता है उनको कवर करना चाहते हैं। कॉम्पोस्ट पिट्स का भी इसमें टारगेट कोई 2,500 के करीब है। फिर सेग्रीगेशन शेड, 2 चीजें हमें करनी है। जो ऑलरेडी बने हुए शेड्स हैं कैसे हमने उसको कनेक्ट करना है, जो नए हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं और डोर टू डोर कलेक्शन के साथ इनको कैसे हमने लिंक करना है, उस पर काम हो रहा है। और नए भी जो ब्लॉक्स रह गए हैं उनमें बनाने कोई 255 हमने नए प्लान में रखा है उसको बनाने के लिए। डी वॉल्स हमने 350 के करीब रखे हैं, सोक पिट्स कोई 3,500 के करीब, और गोवर्धन प्लांट्स नए जो बनाएंगे वो 16 नंबर रखा है हमने। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि FSTP प्लान बनने दीजिए, हेल्प कीजिए उसमें बनने में। अपनी तरफ से हम ये पूरी कोशिश करते हैं जो भी प्लान बने वो उस विलेज, उस ब्लॉक, उस डिस्ट्रिक्ट, उस पंचायत के हिसाब से बने। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि आम लोग भी मिशन के तहत अमलाए जा रहे सफाई सुथराई के प्रोजेक्टों की अमलावरी में अपना भरपूर ताउन दें, ताकि आम लोगों की बहबूदी के साथ साथ साफ सुथरे और पाकीज़ा जम्मू कश्मीर के ख्वाब को भी शर्मंदे ताबीर किया जा सके। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। नाज़मी तालीम कश्मीर डॉक्टर जिया नित्तू ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी महज एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नजरिया है जो मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तालीम के शोबे में बदलाव का बाइस बन रहा है। ये बात उन्होंने गांदरबल में कौमी तालीमी पॉलिसी के मौजू पर मुनक़दा एक तकरीब पर कही। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में 15,000 प्री प्राइमरी स्कूल कायम किए जा रहे हैं, जिनमें 1,80,000 से ज़्यादा बच्चों के दाखिले का हदफ मुकर्रर किया गया है। आज मौसमियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन साल 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया था। यह दिन मौसम की पेशगोई से जुड़े इदारों की सरगर्मियों की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत के बारे में श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
بار جو تھیم ہے وہ ہے کلوزنگ دا ارلی وارننگ گیپ ٹوگیدر. مطلب جو ارلی وارننگ سسٹم ہے ہمارا، خاص کر ہیوی رین فال کو لے کے، ہیوی سنو فال کو لے کے، یا اسی طرح آپ کا جو فلڈس کو لے کے، ڈراؤٹس کو لے کے، تو جو گیپ ہے خاص کر جو سوسائٹی میں جس کے پاس آپ کا آج کی ڈیٹ میں کمیونیکیشن اویلیبل ہے، یا جو ہمارے جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ہماری انفارمیشن ہے یا میسج ہے یہ پہنچ نہیں پاتا ہے ڈیو ٹو سم انفارمیشن بیریئر ہے یا ٹیکنالوجی کا بیریئر ہے، تو اس کو جو ہے ہمیں لاسٹ مائل تک پہنچانا ہے. تو یہی جو ہے ہمارا تھیم ہے. تو اس کا مین امپورٹینس جو ہے اس ارلی وارننگ سسٹم کا، چاہے پروٹیکشن آف لائیوز اینڈ لائیولیہڈز، اس طرح کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے پریپیئرنیس جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں. ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کافی حد تک اپ گریڈ ہو چکا ہے اور لوگوں کو موسمی حالات سے متعلق پیشگی جانکاری دی جاتی ہے. جموں کشمیر کے اندر بھی جو کام ہو رہے ہیں، خاص کر یہاں اور ہیڈ کوارٹر لیول کے اندر بھی، تو ماڈلز کا جو ایکوریسی ہے اس میں کافی زیادہ امپرومنٹ آیا ہے اوور دی ٹائم. اور اس کے بغیر ابھی ہم شارٹ رینج جو فوکاسٹ ماڈلز ہیں، تو ان ماڈلز کا بھی ایکوریسی ہم لاسٹ کئی سالوں سے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، تو کافی اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں. اور اس کے بغیر جو ڈوپلر ویدر رڈارس ہیں، آلریڈی 3 ہمارے یو ٹی کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس سال سے جو ہے ہم 4 اور نئے رڈارس لگا رہے ہیں. اور اس کے بغیر جو آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز ہیں، خاص کر سارے جو ان ریپرزینٹیڈ جو ایریاز ہیں، ان سارے جگہوں پہ ہم آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اوور دی ٹائم جو ہے کافی اچھا ایک نیٹ ورک ہوگا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے. عشر نجات سے موسوم اس عشرے میں مسلمان اعتکاف اور کثرت سے عبادت کرتے ہیں. اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں وادی کے ایک معروف عالم دین مولانا غلام رسول نوری نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑی نعمت ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ آخری عشرہ جس کو عشر نجات یا عشر مغفرت کہا جاتا ہے، اس میں انسان کو بہرحال کہ اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے. لہذا اس عشر نجات میں، اس عشر مغفرت میں ہر انسان کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر آج تک ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، ہم سے کوئی کمزوری ہوئی، اس کو دور کرنے کے لیے بارگاہ الہی کے دسترخوان پر بیٹھ کر، کیونکہ انسان اللہ کا مہمان ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. ماہ رمضان کی مناسبت سے آج ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے شولی پورہ بڑگام میں ایک نعتیہ مشاعرے کا اہتمام ہوا، جس میں کئی شعراء نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کیا. ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف نے کاڑی پورہ اننت ناگ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آگ سے متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی جتائی. متاثرین نے ان سے اپیل کی کہ ان کی بازآباد کاری کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. یاد رہے حال ہی میں وہاں 32 رہائشی مکان خاکستر ہوئے تھے. نیشنل کانفرنس نے وادی میں رونما ہو رہی آگ کی ہولناک وارداتوں اور منشیات کی بڑھتی بدعت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ لوگوں میں جو تشویش پیدا ہو چکی ہے اسے دور کرنے کی اشد ضرورت ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET UG 2025 کے لیے آن لائن درخواست جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کی ہے. درخواست اب 24 مارچ رات کے 11:50 تک وصول کیے جائیں گے، جبکہ کریکشن ونڈو 26 مارچ سے 28 مارچ تک کھلی رہے گی. سکمز میڈیکل کالج بیمنا کے پرنسپل ڈاکٹر فضل الکیوپری، جو ہر جمعرات کو سکمز کی OPD کے روم نمبر 132 میں کولوریکٹل بیماریوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، اب کالج کی OPD کے روم نمبر 25 میں بیماروں کا ملاحظہ کریں گے. قوم آج مجاہدین آزادی شہید بھگت سنگھ، شیو رام راج گرو اور سکھدیو تھاپر کو خراج پیش کر رہی ہے. جنگ آزادی کے ان 3 انقلابی لیڈروں کو آج ہی کے دن 1931 میں لاہور کے ایک جیل میں پھانسی دی گئی تھی. شہیدی دیوس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے شہید بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. آج اتنے برسوں بعد بھی امر شہید بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کے بلیدان کی گاتھا دیش کے بچے بچے کی زبان پر. شہید دیوس پر میں دیش کے لیے اپنا سروسو نیوچھاور کرنے والے سبھی ویر ویرانگناؤں کو کتجنیہ راشٹر کی طرف سے بھاوانجلی ارپت کرتا ہوں. کرکٹ
IPL T20 क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान हैदराबाद में मैच खेला गया, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 44 रनों से जीत दर्ज की। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल इख्तितामी सहरी सुबह 5:06 पर, जबकि इफ्तारी का वक्त शाम 6:48 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नष्ट होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।